निकाल दी वो पीछे से बस। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। यकीनी तौर पर आज हम लाइव बहुत विशेष तौर पर लाइव हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 5-6 दिन के अंदर लाइव में वापस आया हूँ। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कोरोना, मध्य प्रदेश की राजनीति और शराब, इन 3 विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और हम बेबाकी से इसलिए बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कई जगह कई कलेक्टरान ने ये आदेश निकाले कि पुलिस शराब की दुकान में बैठकर शराब बेचेगी, आबकारी विभाग शराब बेचेगा, होमगार्ड्स के नगर सुधार रक्षक नगर रक्षक जो है जवान, वो शराब बेचेंगे। साथ में मध्य प्रदेश के सागर में एक आदेश कलेक्टर जिला प्रशासन की कलम से निकला, जिसमें 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षकों के, कर्मचारियों के ड्यूटी लगा दी कि वो शराब बेचे। ये बड़ा दुखद पहलू, बड़ी गंभीर घटना है। भोपाल से एक तस्वीर वायरल हुई थी, जब एक महिला कर्मचारी जो वर्दी में थी वो शराब बेच रही। पुरानी तस्वीरों को देखा जाए अगर, तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो शराब को लेकर सागर की धरती पर कोसते। शराब के विरुद्ध उन्होंने काफी तरह से, जब कमलनाथ की सरकार थी तो नारेबाजी की, आंदोलन किए, तमाम चीजें की। लेकिन जब खुद की बारी आई तब वो खामोश। मैं किसी सत्ता या किसी सत्ताधीश या किसी कलेक्टर या कमिश्नर की बुराई करने नहीं चाहा। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि झूठ भी बोलो तो उसकी कुछ मर्यादा होनी चाहिए, उसके कुछ कायदे और सिद्धांत होने चाहिए। सच के तो अपने आप सिद्धांत है, लेकिन झूठ के सिद्धांत भी होना चाहिए। ये गलत बात है। आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या आपकी शैली है, तमाम चीजों के बीच में कि आप इस तरह से शराब बिकवा रहे, ये शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के सागर में संतोष साहू यहाँ के बहुत बड़े शराब माफिया है, और उनके बेटे सतीश सिंह साहू जो यहाँ की शराब कंपनी, शराब की तमाम बोतलों पर अपना अधिकार जमाए बैठे। जो आबकारी की जो अधिकारी हैं बंदरा, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि तमाशा सागर की जनता समझ चुकी है, कहाँ किसकी सेटिंग हो रही है, अचानक टेंडर हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही, और आदेश पे आदेश हो रहे हैं। ये बंद करेगा, नहीं तो सैद्धांतिक आधार पर मुझे आपके खिलाफ जो है फिर मुहिम चलानी। कोई कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, शराब तरीके से बेचे, शराब में वाजिब रेट नहीं, लूट रहे हैं जनता को। जो पीने के शौकीन हैं वो पिएंगे शराब, लेकिन आप थोड़ी जो MRP रेट है वो आप उसको डिस्क्लोज करें और उसको ओपन करें कि अगर 185 या 190 या 200, 250, 300 जितने की भी आप बेचते हो फलाना ठिकाना, वो उस पर आप अंकित करें और उसी स्टाइल में शराब बेचनी होगी। जो शराब पीते हैं उनके बच्चों की फूंक काट कर लोग शराब पी रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि व्यर्थ का पैसा
नष्ट न हो। इसलिए शराब माफियों से अपील है कि अब मैं उस रेट्स पर जाऊंगा जहां लूटा मारी हो। कोई भी माफिया हो, कितना बड़ा गुंडा बदमाश क्यों ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन शराब के रेट्स में सुधार कर लें और एक चस्पा करें बाहर दुकान में कि जो चीज़ 115 रुपये में या 100 रुपये में बिकती थी वह अब 115 रुपये में या 105 रुपये में बिकी। शराब की ओट में पानी को लेके, अल्कोहल को लेके लोगों को लूटना बंद करें। आज कलेक्टर ने जिस अंदाज में आबकारी विभाग ने आदेश निकाला कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के 5 लोग शराब बेचेंगे दुकानों में, बड़ा दुर्भाग्य। बाद में जब मीडिया ने इस आवाज को बुलंद किया तो वो आदेश वापस ले लिया। कैसे कलेक्टर हैं आप दीपक सिंह साहब, कैसे कलेक्टर हैं? 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में अपना आदेश वापस ले लेते। ये कलेक्टरी है सागर की? सोच समझकर डिसीजन ले। ये सागर बुद्धिमानों का शहर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी है। यहाँ बुद्धि ने जन्म लिया है, यहाँ संस्कारों ने जन्म लिया है। ये संस्कृति वो है जो दूसरों को सिखाती है, सभ्यता और संस्कृति सिखाती है। यहाँ विद्वान लोग हैं और बुद्धिमान लोग हैं। इस तरह के आदेश अब कतई न लिए जाए। मैं 2 चीजें और स्पष्ट करूंगा। विगत सागर की जनता से बड़ा बेबाक सवाल और बहुत स्पष्ट तरीके से उसका जवाब दिया। जब सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक थी तो मैंने देखा कि वो लोअर में महिला थी और मेरी बहन समझो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो लोअर में घर के जो कपड़े कॉस्ट्यूम होते हैं, कपड़े पहनते लोअर वगैरह, उसमें वो निकल कर उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। और जब तक वो यहाँ रही, जब तक बड़ी बेबाकी से मेडिकल महकमे ने और प्रशासन ने अपनी गलती स्वीकार की कि मरीज बढ़ रहे हैं। कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, इसके बाद कलेक्टर दूसरे आए, उनने अपना एक सिस्टम जमाया कि मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन जब मीडिया ने हंगामा किया तो दूसरे को जानकारी देने लगे। अब डीन का ट्रांसफर हो गया, पटेल साहब चले गए और पिप्पल साहब शायद इंचार्ज है। 2-5 करोड़ रुपए जो देगा वो डीन बनेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कौन क्या देगा। लेकिन इतनी बात जरूर मालूम है कि सागर की जनता को गुमराह मत करें। लगातार देश में, प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, संख्या यथावत है, लेकिन सागर में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ सुर्खी विधानसभा में चुनाव और सियासत का ये अंदाज कहता है कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना को खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस पर भी आरोप, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में शून्य रही, 0/सन्नाटा। ये बस तिलमिलाई घूम रही है कि सिंधिया ने इसे धोखा दिया, इसको सरकार से बाहर कर दिया। इसने आज तक कोरोना वायरस के बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया और ना बेबाकी से बोला है विपक्ष कि नरेश सेठ बन गए। नरेश जैन साहब डालचंद जैन परिवार से हैं और बगीचा वाले कहलाते हैं, कम ही निकले हैं बगीचा से बाहर।
पेट बहुत बड़े बड़े हैं और सेठ जी ये कभी मध्य प्रदेश के सागर की राजनीति चलाया करते थे, हाँ का करते थे। फिर कभी राधे श्याम भवन पहुंची वो राजनीति स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल के यहाँ, और अब फिर कभी किला कोटी पहुंच गई गोविंद सिंह राजपूत के, और अब ये राजनीति पाक सेठ परिवार के पास है। इनने कोरोना के बारे में कोई स्टेटमेंट दी? कब से अध्यक्ष बने नरेश सेठ साहब? कब से बन गए अध्यक्ष? कोरोना वायरस के बारे में एक लाइन नहीं थी। गोविंद क्या थे, हीरा सिंह क्या थे, गुलाब सिंह क्या थे, और ये क्या है और वो क्या है, बस ये स्टेटमेंट। आप क्या हो? कभी तहसील खड़े हुए किसानों के दर्द लेके? कभी धरना दिया? कितने साल की राजनीति है साहब। मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जब से मैंने आपका सड़कों पे संघर्ष नहीं देखा सेठ जी। कमलनाथ के आप भले खास हो, लेकिन जनता के खास बनना सीखो। जनता का जो खास होता है वही सियासत में राज करता है। और मैं ये बात इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि सेठों के पेट राजनीति से पलते होंगे, लेकिन गरीब के पेट राजनीति से नहीं पलते। ये मेरा दूसरा पार्ट था जो मैं शराब के बाद कोरोना और राजनीति पे जिक्र कर रहा था। सियासत का अंदाज ये कहता है कि सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेके कोरोना वायरस पर थोड़ी लगाम लगा दी गई है। कलेक्टर इसका पूरा साथ दे रहे हैं, साथ में मिशनरी भी साथ दे रही है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से सैंपल कम लिए जा रहे हैं। ताजा तस्वीर ये है कि हर दिन एक पॉजिटिव मरीज मिल रहा है। मिल शायद ज्यादा रहे हो, लेकिन कम बताए जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर बड़ा असमंजस है सागर। स्थानीय संक्रमण जब हुआ था तब ज्यादा मरीज निकल रहे थे, बेबाकी से जवाब दिए जा रहे थे। अचानक कोरोना वायरस क्यों खत्म हुआ यहां से? इस पर प्रेस विज्ञप्ति अभी तक 5 दिन हो गए प्रशासन ने जारी नहीं की। तो मैं सवाल का जवाब चाहता हूं मिस्टर कलेक्टर दीपक सिंह साहब और यहाँ के नए कमिश्नर से, क्यों कम हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज? आपने प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी नहीं की? और अगर आप जारी नहीं कर सकते तो ये तो बदमाशी हुई। टीवी चैनल क्या कहते हैं, अखबार क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं और ताल ठोक कर ऐलान कहता हूं कि कोरोना वायरस के मामले में जिला प्रशासन बेईमानी कर रहा है जनता से। दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, तमाशा बनाया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर। बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। सैंपल कम लिए जा रहे हैं, कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को छुपाया जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं। अगर कोरोना वायरस को खत्म कर दिया तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। सागर जो मेडिकल महकमा है उसकी शानदार भूमिका रही है और उसने कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। साथ में आपने बताया कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, कहाँ जो स्क्रीनिंग चल रही है आपकी, सारी चीजें स्पष्ट करें। ये बदमाशी बंद करें। एक चेंबर में, एसी चेंबर में बैठकर सागर की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। किस मंत्री के भरोसे आप आए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री के पर आपकी कितनी कृपा है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि दीपक सिंह साहब जो कलेक्टर हैं और प्रीति मैथिल नायक जो कलेक्टर चली गई,
उनमें अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो दीपक सिंह साहेब आप पूरी तरह फेल हैं। वो महिला सड़कों पर गुजरती थी, वो महिला वार्डों में जाया करती थी, जो कलेक्टर थी यहां बड़ी तुरंत मिजाज हो, एड़ू हो, तमाम चीजें हो उनमें, लेकिन जनता के बीच वो आई हैं और उन जगह अगर वो गई हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। आप एसी चैम्बर में बैठकर क्या सागर को संदेश देना चाहते हो? फील्ड पर उतरो। ये गलत बात है। 4 लोगों को बुला लिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और ये वो चीजें कर, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ के मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत साहेब सुन ले, पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी सुन ले, पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सुन ले, शिवराज सिंह चौहान साहेब सुन ले। सागर की जनता बहुत ईमानदारी से घरों में रहने का पालन कर चुकी है। विस्मय की स्थिति पैदा न करें। कलेक्टर साहब और मेडिकल महकमा तमाम स्पष्ट रिपोर्टें प्रदान करें, गांव-गांव जाके सर्वे करें, जो बाहर से लोग आए हैं उनको क्वारंटीन करें, ये रिपोर्ट भी जारी करें। ये बदमाशी बंद करें। सुर्खी में उपचुनाव है तो यहां कोरोना खत्म कर दोगे, ये गलत बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। क्या मीडिया निकालता है, किसको लोग शेयर करते हैं, क्या तमाशा बना रखा है। हम ताल ठोक कर ये ऐलान करते हैं कि आप गलती कर रहे, बाज आ जाओ। एक झटके में यहाँ की कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाता, कमिश्नर भी बदल दिए जाते हैं, सीएमएचओ को अलग कर दिया जाता और फिर डीन बदल दिए जाते। आदमी बदल दो, शहर बदल दो, मोहल्ले के मोहल्ले बदल दो, लेकिन कोरोना को तो भगाओ, सही रिजल्ट दो, ईमानदारी से काम करो। यही तो जनता चाहती है। कुर्सी की इज्जत होती, हम नहीं चाहते कि यहाँ कौन कमिश्नर है, कौन कलेक्टर है, नाम से हमें कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उस कुर्सी की मर्यादा आपको निभानी होगी। नहीं तो तारीखें इस बात की गवाही है कि सागर एक्सप्रेस न्यूज बड़ी बेबाकी से बोलता है। मैंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं ना भारतीय जनता पार्टी का, मैं जनता का आदमी हूं। और जो लोग आरोप लगाते हैं वो सिकुड़ मानसिकता के पिछू लोग, जो अपनी पार्टी, अपने नेता की रक्षा के लिए चैनल को बदनाम करने की साजिश करते हैं। तो फिलहाल 3 चीजों पर हम फोकस करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेके जो हालात हैं उसमें सागर के हालात क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहे। आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और मिला है, संख्या 244 हो गई। और इस लिहाज से राजनीति में जो उपचुनाव है उसमें मध्य प्रदेश के सागर जिले में सुर्खी में उपचुनाव है। शराब को लेके भी हमने बात की, बड़े निवेदन पूर्वक ये बात कहता हूं कि लोग मुझे अगर मेरी बातों पर यकीन करते हो और इस चैनल की बेबाकी पर यकीन करते हो तो लाइक जरूर करें, और इतने लाइक करें कि यह धमाका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम बेबाकी से सच बोलेंगे, नहीं तो फिर किसी की भी कुछ चीज शेयर हो जाएगी, करोड़ों व्यूज पहुंच जाएंगी,
मुझे उससे मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ जनता से निवेदन करता हूँ कि अगर आप सुनना चाहते हैं मुझे, तो मेरे पेज को लाइक करें, मेरी इस लाइव को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर मैं आपकी आवाज बनता हूं, मैं अगर जोखिम उठा रहा हूं, तो मेरी मदद करें। अगर आप ये चाहते हैं कि जनता की आवाज सदैव ऐसी ही उठती रहे, तो ब्रह्मदत्त दुबे और सागर एक्सप्रेस न्यूज आपको यकीन दिलाता है कि आप हमारा साथ दें, हमारी हौसला अफजाई करें, शेयर करें और लाइक करें, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। नहीं तो लोग तो तमाम देखते हैं और एक उंगली बर्बादी और आबादी को यूं यूं कर देते हैं। बस मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी कि उंगली मेरी तरफ थामे। अगर मैं दिख रहा हूँ, मेरा चैनल दिख रहा है और सच्चाई दिख रही है, तो उसका साथ दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, कैमरे के पीछे थे शंकर विश्वकर्मा, नफीस खान और इकराम खान। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।